हाय दोस्तों, सीरियल 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो श्रीशांत यहाँ विधि के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। वैसे में वीरेन वहाँ आ जाता है और वो श्रीशांत को विधि से दूर करता है और उनसे कहता है कि अभी मैंने कहा था ना तुझे कि विधि के पास मत आना। तो श्रीशांत वीरेन को कहता है कि क्यों बीच में आ रहा है, मैं मेरी बीबी से किस कर रहा हूँ और तुझे क्या तकलीफ हो रही है। तो वीरेन उनसे कहता है कि अब कभी विधि के पास मत आना और आया ना तो यहाँ ही गाड़ दूंगा और ये तेरा जन्मदिन है ना, वो तेरा जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा, समझा। तो ये सब जीविका वहाँ से आकर सुन रही होती है और वो वीरेन उनको धक्का देकर वहाँ से भेज देता है। फिर वो विधि से कहता है कि विधि तुम ठीक तो हो ना। तो विधि कहती है कि जी। फिर वो वीरेन विधि को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वो सब जीविका देख रही होती है। तो मानवी यहाँ जीविका को कॉल करती है और वो जीविका फ़ोन उठाकर कहते हैं कि हाँ मानवी सुनना, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। तो मानवी उन्हें कहते हैं कि दी तुम ऐसे लो क्यों साउंड कर रहे हो। तो जीविका कहते हैं कि मनु मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ ना। तो मानवी कहते हैं कि क्या दी, जब देखो तब काम में बिजी रहती हो, अपनी बहन के लिए वक्त नहीं है आपके पास। तो जीविका गुस्से में आ जाती है और वो कहते हैं कि मनु तू समझ क्यों नहीं रही है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। और वो मानवी का फ़ोन काट देती है। तो जीविका की ये सब बातें सुनकर मानवी थोड़ी निराश हो जाती है। फिर वो उनके काम की वो बात करती है और वो कहती है कि मैं छोटी विजी को कैसे मनाऊँ। तो जीविका यहाँ सोच रही होती है और वो कहती है कि बहुत हो गया, अब कब तक अंदर न अंदर ऐसे दबती जाऊंगी। वीरेन जी नहीं बता रहा है ना, मैं सीधे विधि से पूछ लेती हूँ, पर मुझे सच जानना है। तो विधि यहाँ से जाने के लिए वो उनका सामान पैक करती है। तो वीरेन उनसे कहता है कि विधि तुम ये क्या कर रही हो। तो विधि कहती है कि प्लीज़ वीरेन जी मुझे मत रोकिए, जब तक मैं नहीं जाऊँगी तब तक ये प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होने वाला। और कहते हैं कि आपके बच्चे की चिंता मत करिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तो वीरेन उनको रोकता है और वो कहता है कि विधि रिलैक्स, मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुमको यहाँ से जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर विधि तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं और जीविका तुम्हारे साथ आएंगे। तो जीविका वहाँ आती है और वो दरवाजे के पीछे से सुनती है। तो वीरेन विधि से कहता है कि हम ऐसी जगह जाएंगे वहाँ हमें कोई नहीं तंग करेगा। तो ये बात जीविका सुन लेती है तो वो हैरान रहती है। तो विधि वीरेन से कहती है कि आपको मेरी इतनी फिक्र है वीरेन जी, आप मेरे लिए अपने परिवार से दूर जाने के लिए तैयार है। तो ये सब बातें सुनकर वो जीविका वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ डॉक्टर वो महेश को फ़ोन करके कहता है कि देखो मिस्टर चौधरी, अगर आप कहे तो किडनी ट्रांसफ़र मिड लिस्ट में आपका नाम डाल देता हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो बहुत जल्दी हमें डॉलर मिल जाएगा। और जैसी आपकी कंडीशन है उसके वजह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घर की वजह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, ताकि 24 घंटे वो डॉक्टर की निगरानी में रहे। तो महेश उनको कहता है कि नहीं डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर मैं ये अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन खुलकर जीना चाहता हूँ, उनके बाद चला जाऊँगा। तो टब्बू वहाँ आता है और वो ये बात सुन लेता है। तो वो टब्बू महेश से कहता है कि बड़े पापा कहाँ चले जाएंगे आप। तो महेश खड़ा हो जाता है और वो फ़ोन काट देता है। तो टब्बू ने कहता है कि बड़े पापा आप फिर से जाने की बात कर रहे हैं ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे बारे में नहीं तो कम से कम मानवी दी के बारे में तो सोचिए, वो आप पे इतना भरोसा करती है। अगर आप इस घर को दोबारा छोड़कर चले गए ना बड़े पापा, मानवी दी पूरी तरह से टूट जाएगी। और वो रोने लगता है और हाथ जोड़कर महेश को कहता है कि बड़े पापा प्लीज़ आप दोबारा इस घर को छोड़कर मत जाइए। तो महेश वो टब्बू को समझाता है और वो उनसे कहता है कि टब्बू मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं यहीं रहूँगा। तो टब्बू उन्हें कहता है कि सच बड़े पापा, और वो कहता है कि आप प्रॉमिस करिए मुझसे। तो वो महेश कहता है कि प्रॉमिस बेटा। तो टब्बू वो महेश को थैंक यू कहता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो मानवी यहाँ विराट को फ़ोन करती है। तो विराट उन्हें कहता है कि हाँ मानवी तू कुछ कह रही थी, कुछ कोई बात है। तो मानवी उन्हें कहती है कि हाँ वीरेन, उसी के लिए तो फ़ोन किया है। फिर कहते हैं कि वो तो सुनने के लिए तुम फ्री तो हो ना। तो विराट कहता है कि हाँ मानवी जी बोलो, बहुत टाइम है। तो मानवी कहती है कि विराट तुम्हें वो मोंटे अंकल याद है जो हॉस्पिटल में मिले थे। तो विराट कहता है ऑफकोर्स, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, बहुत जिंदा दिल इंसान है।
एकदम तुम्हारी तरह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी और उनकी क्वालिटी इतनी मिलती कैसे है। तो मानवी कहती है कि मिल सकती है विराट, वो कोई अनजान नहीं है और गहरा रिश्ता है हमारा, खून का रिश्ता। तो विराट कहता है कि मतलब मानवी तू जो कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मानवी उनसे कहते हैं कि वो विराट मोंटी अंकल वो कोई और नहीं है, मेरे पापा है। तो विराट कहता है कि वोट, और वो खड़ा हो जाता है। फिर कहता है कि ये मानवी कैसे हो सकते हैं, और वो तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड वो। तो मानवी उनसे कहते हैं कि मुझे भी यही बताया गया था विराट, बचपन से लेकर आज तक हमें ऐसा ही लगता था कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है। फिर वो मानवी विराट को उनके पापा की पूरी कहानी कहती है और कहती है कि पर ये यहाँ सोटवी जी उनको नहीं अपना रही है, और कहते हैं कि विराट मेरे पापा को लेकर तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना। तो विराट कहता है कि नहीं नहीं मानवी, तुमने जो एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे भला क्या एतराज होगा। फिर कहता है कि मैं वो विजी को फ़ोन करके बात करूँगा कि तुम्हारे पापा को अपना ले। तो मानवी उनको थैंक्स कहती है, फिर वो दोनों फ़ोन रखते हैं। तो वीरेन यहाँ बैठा होता है, वैसे में जीविका वहाँ आते हैं और वो वीरेन से कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है वीरेन जी। तो वीरेन कहता है कि मतलब। तो जीविका कहते हैं कि ये आपका विधि के साथ वो बदला बदला सा व्यवहार। पहले तो कहते थे कि आप कोई अच्छा लड़का देखकर वो विधि की शादी करवा देंगे, अब आप उनकी शादी के खिलाफ हो गए। पहले विधि को कुछ कहना होता था तो आप मुझसे कहते थे और मैं उनको कहती थी, अब तो आप उनको डायरेक्टली कह देते हो और कहते हैं कि विधि के साथ इतनी नज़दीकियाँ क्यों वीरेन जी। तो वीरेन सोचता है कि इनसे पहले वो जीविका का सब्र का बांध टूट जाए, उनसे पहले मुझे इनको बता देना चाहिए। तो वीरेन खड़ा होता है और वो जीविका को कहता है कि मैं तुम्हारे सब सवाल का जवाब दूंगा। वैसे में उसके फ़ोन में किसी का फ़ोन आता है तो जीविका से कहता है कि ये बहुत अर्जेंट है और वो बाहर बात करने के लिए जाता है और वो फ़ोन पर बात करता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो ये सुनकर जीविका कहते हैं कि हाँ अब पता चला कि वीरेन जी को इतने पैसे क्यों चाहिए, और वो वीरेन वहाँ से चला जाने वाला है ऐसा सोचकर वो वहाँ से भाग जाती है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप उनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवनार अपकमिंग एपिसोड में।